आज की वर्कशीट नंबर 50 में हम वृत्त के त्रिज्यखंड और इनके क्षेत्रफल के विषय में बात करेंगे। पहले कुछ प्रश्न हम कर लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे दिया जाता है? इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरा प्रश्न है आपका 3 सेंटीमीटर केंद्र ओ वाला एक वृत्त बनाए। जैसे ये वृत्त हमने पीले रंग से बनाया, ये 3 सेंटीमीटर जैसे इसकी त्रिज्या है। आप इसको माप के बनाइएगा, हमने बिना मापे बनाए। यहाँ पे केंद्र में ओ लिख दीजिए क्योंकि केंद्र ओ करना है। अब आपको केंद्र में 60 डिग्री कोण बनाते हुए 2 त्रिज्या बनानी है। तो मुझे दूसरी त्रिज्या ऐसे बनानी है कि 60 डिग्री हो। तो यहाँ पर आप डी रख सकते हो, या प्रकार की सहायता से आपको पता ही है कि 60 डिग्री कैसे बनाया जाता है। ऐसे कट किया और पहले कट पे तुम्हारा 60 बन जाता है। तो अंदाजे से मैं आपको यहाँ पर जैसे कि 60 डिग्री ऐसे मैं बना देती हूँ। ठीक है, तो आप इसको मेजरमेंट करके बनाइएगा और फिर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा 60 डिग्री। ये आपने 60 डिग्री बनाया। इसको नाम दे सकते हो त्रिज्याओं को, ओ ए ओ बी। ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी है पूरे वृत्त का केंद्रीय कोण कितना होता है? पूरे वृत्त का केंद्रीय कोण होता है 360 डिग्री। ठीक है, डिग्री। ये हमने प्रश्न किए। अब हम करते हैं इसको आगे, हम देखते हैं वृत्त का त्रिज्यखंड किस प्रकार से लिया जाता है। वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है? वृत्त का त्रिज्यखंड यानी वो जगह, वो भाग जो 2 त्रिज्याओं और एक चाप से घिरा होता है। आप देख रहे हो ये 2 त्रिज्या हैं और ये एक चाप है। इसके बीच में जो आया पीले रंग से जो दिखाया गया, ये आपका त्रिज्यखंड है। ये लघु त्रिज्यखंड है। और जो नीले क्षेत्र से दिखाया गया ये भी त्रिज्यखंड है। यहाँ पर भी 2 चाप है, 2 त्रिज्याएं हैं और ये इतनी बड़ी ये चाप है। तो ये तुम्हारा बड़ा त्रिज्यखंड हो गया, जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। ये छोटा त्रिज्यखंड है जिसको हम बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। लघु यानी छोटा, ठीक है, और ये दीर्घ यानी बड़ा, बड़ा त्रिज्यखंड आपका हो गया। ये त्रिज्यखंड आप इस प्रकार से आप देखते हो, ये भी एक प्रकार से ये अर्धवृत्त है आपका। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा लंबी सीधी लाइन जा रही है। थीटा आपका यहाँ पे 180 है। यहाँ पे थीटा आप नापोगे कि कितना है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। और जब आपका थीटा 90 हो जाता है यहाँ पे कोण, केंद्रीय कोण, तो ये चतुर्थांश होता है। यानी सर्कल के 4 हिस्से कर दिए, वृत्त के 4 हिस्से करो तो एक क्वाड्रेंट भी बोला जाता है इसको, या चतुर्थांश बोला जाता है। ठीक है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त, चतुर्थांश, क्वाड्रेंट। यहाँ पे केंद्रीय कोण तुम्हारा 180 है और यहाँ पे केंद्रीय कोण तुम्हारा 90 है। ठीक है, ये हम दैनिक जीवन में देखते हैं, पिज्ज़ा ऐसे कटा हुआ है, त्रिज्यखंड है। ये हम इस प्रकार के चित्र देखते हैं, ये सब आपके पैकमैन वाले, ये सब दैनिक जीवन में हमारे त्रिज्यखंड के कुछ उदाहरण हैं। या आप अनेक बार टीवी पे देखते हो पाई चार्ट बना हुआ इस प्रकार से त्रिज्य, आप ये देखते हो पूरा वृत्त है, इसमें से काट के लघु त्रिज्यखंड अलग कर दिया गया है। ये लघु त्रिज्यखंड है। पीले ये जो पिंक रंग से दिखाया गया है ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। ठीक है, तो और हमारा क्या दिया गया है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकालना सीखते हैं। और जब आपको कुछ नहीं दिया गया तब आप ये मानेंगे कि त्रिज्यखंड यानी लघु त्रिज्यखंड है। अगर त्रिज्यखंड में कुछ खास लिखा नहीं गया है तो उसको हम अपने आप से ही लघु त्रिज्यखंड मानेंगे। ठीक है, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किस तरह से निकालते हैं? जैसे कि आपने कोई वृत्त ले लिया, वो केंद्र पर ओ, जैसे आपने ओ वृत्त है और यहाँ पर ये केंद्र पे कितना कोण होता है? 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री तुम्हारा कोण होता है केंद्र पर, और तब उसका क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 360 डिग्री कोण होता है, तब आप बोलते हैं कि पूरे वृत्त का, यानी आपका उसका त्रिज्यखंड वहाँ पे कितना है? पूरे सर्कल के बराबर है। 360 डिग्री पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हुआ। तो जब हम 1 डिग्री के लिए निकालना चाहेंगे, 1 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटा 360 ऐसे निकल जाएगा, है ना, पाई आर स्क्वायर बटा 360। तो थीटा डिग्री निकालना है तो थीटा से गुना हो जाएगा। तो आप देख रहे हो थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, ये आपका फॉर्मूला हुआ त्रिज्यखंड का। और जब आप दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालना चाहते हो तो पूरे वृत्त के उसमें से माइनस कर दोगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें से माइनस कर दोगे लघु त्रिज्यखंड को, तो ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का तरीका है। या मैं आपको ये बोलूँ कि दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि लघु त्रिज्यखंड में जितना भी थीटा दिया हो उसको 360 से माइनस करके हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का थीटा मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट आप दीर्घ त्रिज्यखंड भी कर सकते हो। इस प्रश्न को अभी हम देखेंगे। अभी सिर्फ आप इतना देख लीजिए कि मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि त्रिज्यखंड निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपका है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर तुम ये थीटा लघु त्रिज्यखंड का डालोगे तो लघु का निकल जाएगा फॉर्मूला उत्तर। अगर आप दीर्घ त्रिज्यखंड का थीटा डालोगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये चीज़ है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न देखते हैं।
कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी है, वृत्त की चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो त्रिज्या यानी आर है 21, केंद्र पर कोण है 60, यानी थीटा हो गया आपका 60। यहाँ पे थीटा तुम्हारा हो गया 60 डिग्री, ठीक है। थीटा तुम्हारा हुआ 60, ये 60 हुआ, और आर हुआ 21। तो आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। यहाँ पे लघु के लिए 60/360, क्योंकि थीटा बाई 360 डिग्री हमारा फॉर्मूला है। हमारा फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना हमारा, इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो हम इसको लिख देते हैं, देखो ये हमारा फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर थीटा कितना हुआ? 60, थीटा की जगह 60 डाला, 360, पाई की जगह डाला 22 पे था, आर की जगह 21 इंटू 21, और फिर इसको हल कर दिया। तो ये तुम्हारा 231 आ गया लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला। अगर तुम दीर्घ त्रिज्यखंड का निकाल रहे हो तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप 360 में से 60 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 300। सो 300/360 करके निकालोगे तो दीर्घ का निकल जाएगा सीधा। और नहीं तो दूसरा तरीका हमारा ये है, जैसे वर्कशीट में दिया है कि पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को निकाल के, तो ये कैसे निकालोगे? पाई को 22/7, आर की जगह क्या होगा? 21 गुना 21, ये रहा 22/7 इंटू 21 गुना 21, और इसमें से लघु वाला माइनस कर दो तो तुम्हारा दीर्घ त्रिज्यखंड का उत्तर निकल आएगा, ठीक है। तो मेन तुमको ये फॉर्मूला याद करना है, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तुम्हें थीटा की ज़रूरत है और आर की ज़रूरत है इन प्रश्नों को करने के लिए। अब जैसे इस प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पे एक घड़ी की सुई है, ये 14 सेंटीमीटर लंबाई वाली मिनट की सुई है। तो अब सुई जो है उसकी त्रिज्या, वो त्रिज्या बन जाएगी हमारी घड़ी की, क्योंकि मिनट घड़ी जो है वो तुम्हारी इस तरीके से हुई, ये तुम्हारी घड़ी हुई, और ये मिनट सुई है तुम्हारी, ऐसे चल रही है, पूरे उसमें घूमती है, चक्कर लगाती है, तुम्हें पता है पूरे इसमें। तो 14 सेंटीमीटर इसकी आर हो गई, ठीक है। 5 मिनट में वो कितना क्षेत्रफल निकालती है? तो इन प्रश्नों को करने के लिए एक तो तुम्हें आर चाहिए, आर तो निकल गया 14। अब थीटा तुमको पता नहीं है, थीटा तुम्हें निकालना है कि 5 सेंटीमीटर के कितना थीटा होता है, ये निकालना है। तो तुम ये देखो 5 मिनट में कितना थीटा निकलता है। तो 5 मिनट कैसे होगा? तुम ये देखो कि 60 सेकंड के अंदर 360 डिग्री करती है, या 60 मिनट में 360 डिग्री वो घूमती है। जब आपकी ये त्रिज्या ये है पूरा, ये घूमती है, यहाँ से घूमता कि यहाँ पर आती है, मिनट सुई है, तो 1 घंटा हो जाता है। 1 घंटा यानी 60 मिनट, यानी 60 मिनट में वो 360 डिग्री पूरा कोण ले लेती है। तो 1 मिनट में कितना लेगी? 360/60, ठीक है। और 5 मिनट में कितना लेगी? गुना 5, इसको काट दो, ये 6 पे कट जाएगा, 6 पंजे 30, ये तुम्हारा उत्तर आ जाएगा, है ना। यहाँ पर हम थीटा किस प्रकार से निकाल रहे हैं ये तुम्हें समझना है। आर तुम समझ गए हो कि आर ये होगा, थीटा कैसे निकला? 360 गुना 5/60, इसको काटोगे तो 30 डिग्री आ गया, यानी थीटा 30 डिग्री है। तो बस उसी फॉर्मूले में थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर में थीटा की जगह 30 डाल दो और पूरे इसको हल कर दो, आर की जगह 14 डालना है। तो आप पाई को 3.14 ले लो या 22/7 ले लो, इस प्रकार से तुम्हारा उत्तर निकल जाएगा। तो आप ये देख रहे हो उत्तर निकल रहा है यहाँ पे, ये हल करके 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका निकल आया। तो अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। पहला प्रश्न हम देखते हैं, हमें खुद प्रयास करने। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालो। तो अब आर हो गया 4 और इसका क्षेत्रफल निकालना है जिसका कोण है 30, तो थीटा हो गया 30। तो तुम ये देख ही रहे हो कि कोण 30 डिग्री है, तो ये तुम्हारा लघु त्रिज्य खंड होगा। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमारा निकल रहा है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, थीटा जगह 30 डिग्री डालोगे, 30/360, पाई को मैंने 3.14 लिया, इन्होंने बोला भी है 3.14 लिख के, आर की जगह 4 गुना 4, तो ये तुम्हारा कट जाएगा 1/12 आ जाएगा, है ना। 0 से 0 कटा और 30 का पहाड़ा यहाँ कटा, तो ये 12 आ गया। सो ये 1/12 आ गया, 3.14, 4 गुना 4, अभी 4 तिया 12 कट जाएगा, तो 3.14 इंटू 4, इनको गुना किया और हल किया तो 4.18 आ गया लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब तुम्हें इसके साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। अब इसके लिए एक तरीका ये है कि तुम पाई आर स्क्वायर निकालो और इसमें से जो ये उत्तर आया था इसको घटा दो। तो पाई आर स्क्वायर तुम्हारा कैसे हुआ? 3.14, आर की वैल्यू तुम्हारी यहाँ पर है 4, 4 गुना 4, इसको हल करो, इसमें जो भी उत्तर आ गया उसमें से 4.18 निकालो और वो तुम्हारा निकल गया। एक मैं तुम्हें दूसरी चीज़ और बता रही हूँ, अगर तुम्हें डायरेक्ट ही तुम्हें ये लघु त्रिज्यखंड ना निकालना हो, डायरेक्ट ही त्रिज्यखंड निकालना हो दीर्घ वाला, तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड का मैंने निकाला है। ये हमने करा है सीधा दीर्घ त्रिज्यखंड का, ठीक है। तुम्हें बताने के लिए ये मैं
दीर्घ त्रिज्यखंड को कर रही हूँ, दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए निकल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा को मैंने सीधा 330 लिखा। कैसे? 360 में से उसको घटा दो तुम, ये 30 डिग्री दिया गया था, ये देखिए प्रश्न में कितना था, 30 था, तो ये लघु वाला ये माइनस कर दोगे तो 330 बचेगा आपके पास। तो ये मैंने दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए ले लिया। सो 330, बाकी सारा प्रश्न वैसा ही रहेगा। ये तुम्हारा कटा है यहाँ पे 3 के पहाड़े से काट दिया, 0 से 0 काट दिया, ये तुम्हारा 0 से 0 कटा, 3 के पहाड़े से कटा तो 3 11, और ये तुम्हारा 12, 3.14, 4 गुना 4, अब यहाँ 4 दिया 12 कट गया तो 11, 3.14, 4/3 को 3, इसको सबको ऊपर वाले को गुना 3 से भाग, तो 46.053 सेंटीमीटर स्क्वायर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके लिए मैंने 2 तरीके आपको बताए। अच्छा, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। वृत्त का चतुर्थांश, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी त्रिज्या 2 है। तो आप पहले वही फार्मूला लिख लो। अब यहाँ पे चतुर्थांश में थीटा 90 होता है, 90 डिग्री बटा 360 डिग्री, इसको काटोगे तो 9 चौक 36 होता है तुम्हारा। ये तुम्हारा 0 से 0 कटा और 9 चौक 36 कटा, तो तुम्हारे पास 1/4 आ गया। तो सीधा तुम ना आगे से इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, चतुर्थांश के फॉर्मूले को ये भी हम लिख सकते हैं सीधा। आपको समझाने के लिए, पहली बार आप कर रहे हो चतुर्थांश के लिए, हमने ये फॉर्मूले से ही ये बनाया। तो चतुर्थांश में सीधा ही 1/4 लगा सकते हो। पाई के लिए 3.14 का मैंने इस्तेमाल किया और त्रिज्या 2 गुना 2, तो ये तुम यहाँ पे 4 से 4 सीधा कट गया, तो देख रहे हो बहुत आसान है। 3.14 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में आपकी हमेशा क्षेत्रफल ऐसे उत्तर दिया जाता है। ये उत्तर आ गया। अगला प्रश्न है, किसी कार के 2 वाइपर है, ये कार है 2 वाइपर है, इनके ये कभी आच्छादित नहीं होती, यानी कभी एक दूसरे पे नहीं जाएंगे। ये इधर काम करेगा, आपने देखा है, और ये इधर काम करेगा, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर 115 डिग्री के कोण पे घूम के सफाई कर रहे हैं। जैसे ये हमने मान लिया 115 डिग्री है और ये ऐसे सफाई कर रहे हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती 25 सेंटीमीटर, ये 25 है, ये 25 है, तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल निकालो। तो क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अब 2 वाइपर का निकालना है तो सीधा 2 से गुना कर लो, ये 1 के लिए ये निकलेगा, 2 से गुना कर दीजिए। अब थीटा यहाँ पे कितना लोगे? 115 बटा 360, पाई की जगह 3.14 लिया, आर की जगह 25 हो जाएगा, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी 25 गुना 25। इसको पूरा हल करो, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ काटने का है नहीं, 2 का पहाड़ा यहाँ पे कटेगा 180, और फिर ये 5 के पहाड़े से कुछ 1-2 चीज़ें कट जाएंगी आपकी, तो 3.14, और आपके सब ये ऊपर नंबर को गुना करके और भाग करके फिर 1253.81 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर आएगा। ठीक है, सो आज की वर्कशीट में आपने क्या सीखा, एक तो ये याद कर लीजिए, हमने ये फॉर्मूला सीखा है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको करने के लिए आपको थीटा पता होना चाहिए और आर पता होना चाहिए। तो आज हमने घड़ी के प्रश्न में देखा कि ये जो मिनट हैंड थी यही इसकी आर थी, हमने कार के वाइपर में देखा ये इसकी आर थी, ये कोण आपको दिया हुआ था, यहाँ पर आपने कोण भी निकाला, आपने देखा 360 डिग्री करती है 60 मिनट के अंदर, तो 1 मिनट में कितना करेगी, तो आपने थीटा भी निकाला, आर भी सोचा, इस तरीके से आपने वो उस क्वेश्चन को किया। ठीक है, एक आपने ये चीज़ देखी कि ये जो फॉर्मूला है, अगर आप थीटा इसके लिए लघु वाले का थीटा ले लोगे तो लघु का निकल जाएगा, अगर आप ये थीटा दीर्घ के लिए ले लोगे तो दीर्घ का निकल जाएगा। या दूसरा तरीका ये है, लघु का निकाल लो और उसके बाद उसमें से पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, उसमें से लघु वाले को माइनस कर दो, लघु के क्षेत्रफल को, तो तुम्हारा दीर्घ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये चीज़ें हमने आज सीखी। ठीक है बच्चों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जब भी बाहर निकलें तो मास्क पहन कर निकलें। हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए विश्राम करें और काम करें।